ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, लेकिन महोदय अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है, अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। आपके ऊपर एफआईआर केस दर्ज हो गया और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। यही आपको भी लगता है ना, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हालांकि इस पे कोई भी अब तक एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है कि किसी भी इंसान के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया वो सरकारी नौकरी कर सकता है या नहीं। हालांकि इस पे बात चल रही है, मेरे बिहार के विधानसभा से लेके दिल्ली में लोकसभा तक ये बात चल रही है कि इस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाए। ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस बात पे हमें लगता है कि एक बार इसको एज अ पॉलिसी लेवल पे हमें देखना चाहिए। लेकिन इसके बीच बिहार से पटना हाईकोर्ट का एक ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है जहां पे एक इंसान जिसके ऊपर 420 से लेके 467 जैसे अनेक धाराओं के अंदर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है और वो इंसान जेल भी गया, अभी वो बेल में बाहर है, लेकिन फिर भी पटना हाईकोर्ट ने कहा इसकी अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होना चाहिए और इसे सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। तो वो क्या है केस, चलिए इस केस के बारे में हम पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे, इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि इसके बारे में आपको एक कंप्लीट आइडिया हो सके कि आपके ऊपर अगर केस हो जाए तो आप किस तरीके से सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ये केस कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 19-20 जुलाई 2024 को होता है। बाकी सभी कैंडिडेट की तरह पिटिशनर भी इस एग्जाम में अपियर होते हैं, लेकिन ये एग्जाम कैंसिल हो जाता है पेपर लीक होने की वजह से। फिर से री एग्जाम होता है 22 जुलाई 2024 को, उसमें फिर से पिटिशनर अपियर होते हैं और उनके बाद बीपीएससी उन लोगों के ऊपर केस करती है जिन्होंने पेपर लीक किया था और उन्हीं केस में उन्हीं एफआईआर में पिटिशनर का भी नाम आया था। फिर बीपीएससी केस करने के बाद एक मीटिंग बुलाती है, वहां पे लॉ डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बुलाते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते हैं ताकि इस कंक्लूजन पे आ पाए हम उन लोगों का क्या करें जो एफआईआर में जिसका नाम है, अगर वो उस तरह का स्टूडेंट उनमें से कोई भी अगर सिलेक्टेड हो गया जो पास कर गया एग्जाम को बीपीएससी, तो हम उनको क्या नौकरी देंगे या नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाया। तो बीपीएससी ने फाइनल एक कंक्लूजन में पहुंचा सभी से ओपिनियन लेने के बाद, हम उन लोगों का रिजल्ट कवर सील कर देंगे, यानी अपॉइंटमेंट लेटर को हम इश्यू नहीं करेंगे जिसका नाम चार्जशीट में आए। चार्जशीट क्या होता है ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको मोटा मोटी ये समझिए एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करते है, उसका जो रिपोर्ट जो कोर्ट में जो सबमिट करता है उसी को चार्जशीट बोलते हैं। फिर केस में कुछ इस तरीके से हुआ, ये कैंडिडेट का रिजल्ट फिर डिक्लेयर हुआ 15 नवंबर 2024 को, उसमें कैंडिडेट पास आ गए, लेकिन पास तो हो गए, उसके नाम के आगे स्टार लगा हुआ था क्योंकि इसका नाम एफआईआर में था, जिसके वजह से इसका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू नहीं हुआ। तो इसी से एग्रीव होके कैंडिडेट हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट के सामने दो इश्यू था डील करना, तो चलिए उसको भी हम एक एक करके देखें। हाई कोर्ट के सामने सबसे पहला इश्यू ये था कि बीपीएससी का एक्शन रिजल्ट को सील कवर कर देना, वो भी उस वक्त जब तक ये चार्जशीट नहीं हुआ है किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ, क्या ये लीगली वैलिड है या नहीं है। और दूसरा इश्यू हाईकोर्ट के सामने था जिससे आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं, क्या किसी भी इंसान जिसके ऊपर सिर्फ केस पेंडिंग हो, क्या वो इंसान को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी सरकारी नौकरी करने से, जब क्या वो एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन्हीं दोनों इश्यू को डील करते हुए हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पहला इश्यू से डील करते हुए कहा नहीं, बीपीएससी का कंडक्ट रिजल्ट को सील कवर कर देना, अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू नहीं करना, वो भी चार्ज फ्रेम होने से पहले, तो ये आर्बिट्रेरी एंड इलीगल इन नेचर है। दूसरा इश्यू जो आपके हम मेरे लिए और सब किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हाईकोर्ट ने कहा क्या किसी भी इंसान को हम रोक सकते हैं नौकरी ना दें सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके ऊपर केस है। तो हाईकोर्ट ने जोगिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस रेफर करते हुए कहा नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है कि हम किसी इंसान को नौकरी करने से रोक दें सिर्फ इसी वजह से क्या उसके ऊपर कोई पुराना केस है। तो हाईकोर्ट ने कहा 8 हफ्ता के अंदर उनका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो और उसे नौकरी में जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हाईकोर्ट ने उसके साथ एक कंडीशन रखा कि अगर आउटकम जो भी होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी केस है, अगर उसमें अगर वो गिल्टी अगर पाया गया तो उसको जॉब से नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आज के दौर में शायद ही कोई लोग होंगे जिनके ऊपर एफआईआर नहीं हो और उनका भी काम में आ जाएगा। और मेरे चैनल द लीगल नजीब को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें,
भाई को फुल सपोर्ट करें। थैंक यू।